मनुष्य आज दुखी है, परेशान है। आओ संत महात्माओं, कारण क्या है? कहीं मैं मेरी का मान है, कहीं अहंकार का मान लटका रखा है, कहीं क्रोध का, कहीं जलन का, कहीं नफरत का, तो कहीं बैर का। तो कह रहे हैं कि सदगुरु यदि ये तूने मान तेरे ऊपर चढ़े हुए हैं तो तेरे ऊपर तो बोझा हो गया, भारी हो गया, तो फिर तू कैसे तैरेगा, यानी इस भवसागर से कैसे पार होगा। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने इशारा दिया, हमें यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें यदि निरंकार को प्राप्त करना है, तो अपनी सोच को विस्तार करना होगा, अपनी सोच को डेवलपमेंट करना होगा, अपना नज़रिया ऊंचा रखना होगा। संत महात्माओं, सादा जीवन उच्च विचार। कह रहे हैं कि सदगुरु यदि परमात्मा की प्राप्ति आपको करनी है और भवसागर से पार होना है, और संत महात्मा कहते हैं ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद में इंसान भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन उधर सदगुरु कह रहे हैं कि यदि खाली ब्रह्म ज्ञान ले लिया तब भी आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। आखिर कारण क्या है? क्यों? क्योंकि अंत मता सुगता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, मृत्यु के वक्त जैसे इंसान की मति होती है ऐसी उसकी गति हो जाती है। अर्थात यदि वो मरते के वक्त अपने बेटे को पुकारता है तो वो मनुष्य के जामे में चला जाता है। कोई व्यक्ति अपने धन दौलत से ज़्यादा प्रेम करता है और यदि उस दौलत को याद करके मर जाता है तो वो फिर सांप की योनि में चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे कितने से बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा भक्त हो, संत हो, लेकिन यदि वास्तव में उसने अपने जीवन में इस निरंकार को धारण नहीं किया, इसे अमल में नहीं लाया, अभ्यास नहीं किया, तो वास्तव में फिर मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। संत महात्माओं, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें मैं मेरी का मान छोड़ना पड़ेगा, अभिमान त्यागना पड़ेगा, और एक ऐसी अवस्था आपको अपनानी पड़ेगी जैसे इंसान शुरू में मोटरसाइकिल सीखता है तो गियर डालता है तो नीचे को देखता है, सामने को देखता है, लेकिन जैसे ही उसे अभ्यास हो जाता है वो फिर नीचे को गियर नहीं डालते हुए देखता, फिर सामने की तरफ इतना ध्यान नहीं देता। आओ संत महात्माओं, क्योंकि उसे अभ्यास हो गया है। अब तो ऑटोमेटिक गियर पढ़ते चले जा रहे हैं, ऑटोमेटिक ही रेस बढ़ रही है, ऑटोमेटिक ही ध्यान है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं, श्वास श्वास हरि भजो वृथा सांस न जाए, ना जावन इस सांस का आवड़ होए ना होए। कह रहे हैं सांस का कोई भरोसा नहीं, ना जाने सांस आई या ना आई। तो ऐसा अभ्यास बना ले संत महात्माओं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत है और सिल पे पड़त निशान। कह रहे हैं कि रस्सी होती है वो सिल पे निशान बना लेती है, क्योंकि वो बार बार आती और जाती है। प्राचीन समय में जब पनिहारी पानी भरती थी कुओं में से तो रस्सी से खींचती थी और रस्सी वो निशान बना लेती थी शिला पे। ऐसे ही जो कच्चे घड़े थे वो घड़े भी अपना स्थान बना लेते थे। तो आओ संत महात्माओं, वो तो मिट्टी के घड़े थे, वो तो निर्जीव रस्सी थे, लेकिन आप तो सजीव हो, परमात्मा की ज्योति हो, परमात्मा का ज्योत स्वरूप हो, परमात्मा की शक्ति चेतन स्वरूप हो। आप यदि अभ्यास करो, आप यदि प्रयास करो, आप यदि सदगुरु के हवाले अर्पण हो जाओ, तो आओ संत महात्माओं, अपने आप को रब के अर्पण कर दे और फिर सारी उलझनों से बच जाओगे। आओ संत महात्माओं, यदि आपने समर्पण कर दिया तो अभ्यास करें सेवा का, सत्संग का, सिमरन का। यदि हम सिमरन का अभ्यास करें तो वास्तव में जब सिमरन का अभ्यास एक बार हो गया संत महात्माओं, तो चलते फिरते उठते बैठते जो भी हम काम कर रहे हैं उससे पहले हमने ध्यान निरंकार में लगा लिया और काम हमारा हाथों से हो रहा है, लेकिन ध्यान हमारा निरंकार में है। क्योंकि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है और हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की असीम कृपा हुई तो ऐसी दृष्टि आपको मिली कि परमात्मा हर जर्रे हर वस्तु में आपको नज़र आ रहा है। तो अब परमात्मा ने ऐसी दृष्टि आपको दे दी सतगुरु की कृपा से कि जिधर देखता हूँ अब तो मेरी नज़र सतगुरु ने ऐसे बना दी। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने बड़ी कृपा की थी, हम इस लायक नहीं थे वास्तव में। सतगुरु ने हमें भीड़ में से हमारा हाथ पकड़ करके और एक हीरा बना दिया। क्या
कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आज सतगुरु ने कृपा की, ये दीपक की ज्योत जला दी, इस रमेती रमेती राम की जानकारी करा दी। तो आओ संत महात्माओं, अब ये हमारा और आपका दायित्व बनता है कि अपना सब कुछ समर्पण करके, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु सब कुछ तेरा है, तो मैं फिर मान किस चीज़ का करूं? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो फिर मैं अहंकार किस चीज़ का करूं? क्योंकि जहाँ निरंकार है वहाँ अहंकार नहीं संत महात्माओं। तो हमें अहंकार से बचना है, हमें प्यार का मुजस्मा बनना है, हमें सिमरन का अभ्यास करना है, तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हमारे जीवन में सुकून और शांति आएगी, हमारे जीवन में सतगुरु की कृपा बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।